गुरुवार के दिन हमें कैसा भोजन करना चाहिए, किन कार्यों से परहेज करना चाहिए, इस दिन क्या करने से संतान का बड़ा कष्ट मिल सकता है और किन चीजों की खरीदारी हमें पड़ सकती है बहुत भारी, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, गुरुवार जो है देवताओं के गुरु बृहस्पति का दिन है। ये दिन बहुत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। माने बृहस्पति के बारे में तो यहाँ तक ज्योतिष में कहा गया है कि यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। अकेला बृहस्पति यदि किसी की कुंडली में मजबूत हो तो अगर बाकी के 8 ग्रह न भी ठीक हों तब भी बृहस्पति अकेले कल्याण कर सकता है। गुरुवार को घर में सात्विकता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सात्विकता का मतलब घर में किसी तरह का तामसी भोजन, तामसी आहार, तामसी खान पान बिल्कुल नहीं होना चाहिए और सूर्योदय से पहले से ही घर में पूजा पाठ का माहौल हो जाना चाहिए। धूप बत्ती का धुआं उठना चाहिए, घंटी की आवाज आनी चाहिए, मंत्र जप का उच्चारण आना चाहिए और बृहस्पतिवार को सुबह सुबह ही घर में झाड़ू पोंछा लगा लेना चाहिए। किचन रात में ही साफ कर लेनी चाहिए। भूल करके भी गुरुवार को दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। गुरुवार जो दक्षिण जाए बिना कसूरे जूता खाए। गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा करने पर और खास करके अगर गंगा पार करके आप जा रहे हैं तब तो बिल्कुल नहीं। हां, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि गुरुवार के दिन बेटी की विदाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या चरे दथो जहां, ये एक श्लोक है, ध्रुव क्षिप्र मृदु स्रोत बस मूले मघानिले वधु प्रवेशम सन्निष्टौ रिक्तारार के बुधे परे। मतलब जो वधु प्रवेश का मुहूर्त है वो गुरुवार को भी माना गया है, इसलिए गुरुवार को कन्या की विदाई करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि बृहस्पतिवार को कन्या विदा नहीं करनी चाहिए वरना संतान सुख में बाधा आती है। गुरुवार को खाने में ऊपर से नमक ना डालें, ऐसा करने से गुरु अस्त हो जाता है। गुरुवार को कपड़े भी ना धोएं। महिलाओं को अपने बाल भी नहीं धोना चाहिए, ऐसा करने से भाग्य का साथ नहीं मिलता है। गुरुवार को खिचड़ी भी नहीं खाना चाहिए। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। गुरुवार को पूजा पाठ से जुड़ा सामान, आंखों से जुड़ी कोई भी वस्तु, कोई धारदार सामान नहीं खरीदना चाहिए और गुरुवार के दिन पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। गुरुवार को दिन किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। मतलब चाहे वो कर्ज और चाहे वैसे भी किसी चीज़ का पेमेंट करना हो, बृहस्पतिवार के अलावा शुक्रवार को कर दीजिए, बृहस्पतिवार की जगह बुधवार को कर दीजिए। लेकिन बृहस्पतिवार को दिया हुआ धन जो है वो आर्थिक स्थिति पर बड़ा विपरीत प्रभाव डालता है, ये एकदम आजमाया हुआ है। और जो लोग बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु, कृष्ण, राम की पूजा करते हैं और जो लोग रामायण का पाठ करते हैं बृहस्पतिवार के दिन, और जो महिलाएं पीले वस्त्र धारण करके केले के पेड़ की पूजा करके बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब पढ़ती हैं और बृहस्पति भगवान के व्रत करती हैं, वो सौभाग्यशालिनी देवियाँ जिस घर में निवास करती हैं उस घर में राज रहता है, उस घर में हर प्रकार का वैभव रहता है। जिस घर में सुबह सुबह उठ करके महिलाएं स्नान करके और पीले वस्त्रों से आभूषित हो करके और अपना श्रृंगार करके केले के पेड़ के नीचे जा कर के पूजा कर लेती हैं, भगवान विष्णु की घर के आके मंदिर में पूजा कर लेती हैं, आरती कर लेती हैं, तो समझ लीजिए कि उस घर में दरिद्र कभी प्रवेश नहीं कर सकता है, वो भस्म हो जाएगा। दरिद्र कैसे आएगा? यहाँ साक्षात लक्ष्मी विचरण कर रही है, वहाँ दरिद्र कैसे आएगा? और जिस घर की महिलाएं बृहस्पतिवार के दिन काले नीले कपड़े पहन करके 11 बजे दिन में नहाएंगी, 12 बजे नहाएंगी, पूजा पाठ में कोई मन नहीं लगाएंगी, और जिस घर के पुरुष बृहस्पतिवार के दिन अभक्ष खान पान करेंगे, अभक्ष चीज़ों का सेवन करेंगे, वहाँ फिर दरिद्र नहीं आएगा तो कौन आएगा? वो दरवाजे से भी आएगा, खिड़कियों से भी आएगा, रोशनदान से भी आएगा। इसलिए बृहस्पतिवार का दिन शुचिता और पवित्रता का दिन है,
ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। जय मां विंध्यवासिनी।